नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। चंदन गुप्ता, कासगंज में जिस लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, क्यों? क्योंकि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। और जिन जिहादियों ने इनकी हत्या की थी, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जब जज साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया 28 लोगों को उम्र कैद देते हुए। और आप भी चौंक जाएंगे और देश के लोग भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये घटना होने के बाद इतनी बड़ी फंडिंग पाकिस्तान और इस्लामिक देशों से आ रही है। जी हाँ, इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने चंदन गुप्ता को मौत घाट उतारा था। ये बात मैं कोई अफवाह या कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये बाकायदा जज साहब जो हैं विवेकानंद त्रिपाठी न्यायाधीश महोदय एनआईए कोर्ट के, उन्होंने 130 पन्ने की जो अपना आदेश सुनाया है, उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान से फंडिंग हुई है इन हत्यारों के मुकदमे को लड़ने के लिए, इनको कानूनी सलाह दिलाने के लिए, इनकी कानूनी खर्चे के लिए फंडिंग हुई है। एनआईए कोर्ट ने ये कहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस देश को बाहरियों से खतरा नहीं है, इस देश को अपने अंदर ही रहने वालों से खतरा है। अब आप सोचिए किस तरह की आतंकवादी मानसिकता के लोग हमारे समाज में, हमारे आसपास रह रहे हैं, जिनको फंडिंग होती है इन सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, कुवैत, यहाँ के लोगों के द्वारा। ये जो आप देख रहे हो इनके सारे बिजनेस एम्पायर, ये ऐसे नहीं खड़े हुए हैं। बाकायदा मिशन के रूप में ये काम चल रहा है। और जिसका आज देखिए, ये जब फैसला सुनाया गया, इससे ये पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। कोई इसमें इफ एंड बट है ही नहीं कि जज साहब ये बात बोल रहे हैं कि बाकायदा चंदन गुप्ता के हत्यारों को बचाने के लिए पाकिस्तान की जिहादी आतंकवादियों के द्वारा इनको फंडिंग हुई है, इनका मुकदमा लड़ने के लिए और इनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने चंदन गुप्ता जैसे देशभक्त, देश प्रेमी को मौत घाट उतार दिया था। अब ये विषय कायदे से अगर देखा जाए तो किन लोगों ने फंडिंग करी, कैसे वो फंडिंग आई, किसके अकाउंट में आई, इसकी जांच अगर कायदे से हो जाए तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। नाम ही सामने नहीं आएंगे, न्याय व्यवस्था में जिस तरीके से फंडिंग होती है बाहरी देशों के द्वारा, जो पीआईएल के माध्यम से जिस तरीके से सरकारों को और जो देशभक्त लोग हैं उनको बदनाम किया जाता है, उसका ये खुलासा यहाँ पर हो सकता है। तो मुझे ये रिपोर्ट पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के आतंकवादी फंडिंग कर रहे हैं, वहाँ की सरकार फंडिंग कर, वहाँ के लोग फंडिंग कर रहे हैं, वहाँ सऊदी अरब में रहने वाले लोग फंडिंग कर रहे हैं कि इन हत्यारों को बचाया जा सके। अब आप समझिए कि इन लोगों को बचाने का कितना, अगर ये बच जाते तो ये कितने और चंदन गुप्ता लोगों को मार सकते थे, कितने और चंदन गुप्ता शहीद हो जाते। जो अभी संभल में आपने देखा, जो आपने बहराइच में देखा आपने, आपके सामने, मतलब रिजल्ट आपके सामने है कि ये क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश में आपने देखा। यहाँ मैं कोई किसी धर्म या उसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हमारे आसपास हैं और जिनको बाहर के देशों से फंडिंग हो रही है, बाहर के देशों से उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सब इसमें इन्वॉल्व नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सब आरोपी नहीं है, सब इस तरीके के लोग नहीं। लेकिन अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो क्या सरकार को इस पे जांच नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इस पे देखना नहीं चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से फंडिंग करा के इन लोगों को बचाना भी चाहते हैं। न्याय एडवोकेट काम है अपने मुवक्किल को बचाना, लेकिन अगर इस तरीके से बचाया जा रहा है कि पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है,
तो फिर ये एक जांच का विषय है कि दुश्मन देश किस तरीके से हमारे देश में इन जिहादियों को फंडिंग कर रहा है। तो आज का विषय ही इस बात का है कि चंदन गुप्ता जैसे देशभक्त युवा को किस तरीके से मौत घाट उतारा गया, कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, दिल्ली में एक आईबी ऑफिसर मारा जाता है शर्मा, बहराइच मारा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से युवा जाते रहे क्योंकि हम लोग एक तरीके से साइलेंट मोड में जा चुके हैं। योगी सरकार जितना कर सकती है करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं मानता कि कुछ इनिशिएटिव ले रही, क्योंकि इतनी अरबों रुपए में फंडिंग हो रही है बाहर के देशों से हवाला के थ्रू, लेकिन कुछ भी मतलब मैकेनिज्म बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब से अमित शाह गृह मंत्रालय संभाला तब से थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों करोड़ रुपए इस देश में आ रहा है, इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए, इस देश को ईसाई देश बनाने के लिए। और ये पूरा इकोसिस्टम है जिसको अगर सरकार के माध्यम से भी नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है फिर कोई कर पाएगा। तो चंदन गुप्ता के जो हत्यारोपी थे उनको जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई 28 लोगों को, ठीक है, किस तरीके से फंडिंग हुई, ये आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरीके से जिहादी मूवमेंट इस देश में चल रही है, जिसको योगी जी तो बहुत अच्छे समझते हैं। मोदी जी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर का नेहरू जाग जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।